नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विक्ट्री वी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और इसे शॉर्ट में यूएनओ बोला जाता है। दोस्तों, इसे जानने से पहले हमको यह जानना है कि यह बना कैसे था। दोस्त, मैं बता दूं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम मध्य में दो युद्ध हुए थे, जिसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना गया, और इसमें विश्व युद्ध के कई देश शामिल थे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के दो शहर, जिसका नाम हिरोशिमा और नागासाकी है, इन शहर में परमाणु बम गिराए थे, जिसके कारण वहां पर भीषण विनाश हुआ था। दोस्तों जापान शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने से लाखों पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों ने अपनी जान गंवाई तथा कई ने अपने घर त्याग दिए थे। विश्व के लोगों ने सोचा कि यदि मानवता के अस्तित्व को बनाए रखना है तो कोई विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, उन्हें हर हाल में टालना चाहिए। इन सभी देशों ने मिलकर सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे युद्ध को टाला जा सके। अप्रैल 1945 को कुछ शक्तिशाली देश सैन फ्रांसिस्को में मिले। उन्होंने विश्व में शांति फैलाने के तरीके पर चर्चा की। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में सोचे, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। शुरुआत में इसके 51 सदस्य थे, लेकिन आज 190 से अधिक देश इस संगठन का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति बनाए रखना, देशों के बीच विवादों को बातचीत से सुलझाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, गरीब देशों की मदद करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देना। यह इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ना तो कानून बनाता है और ना ही कर वसूलता है। यह केवल मामलों पर चर्चा करता है और उनका हल निकालता है। कोई भी देश जो शांति के लिए प्रतिबद्ध हो और इसके उद्देश्यों को स्वीकार कर इसका सदस्य बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं और समाज के निर्धन और कमज़ोर वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए कार्य करते हैं। ये लोगों के रोगों तथा विकलांगता से लड़ने में सहायता करते हैं। दोस्त, मैं अब आपको बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग क्या हैं। तो दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं, जिनकी सहायता से यह अपने कार्य को करता है। इसके मुख्य अंग का पहला है महासभा। दोस्त, महासभा होता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, जहां सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सितंबर माह में इसके मुख्यालय में उपस्थित होते हैं। यहाँ ये विश्व की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आपस में विचार विमर्श द्वारा मामलों को शांतिपूर्वक रूप से सुलझाते हैं। मामलों का निपटारा संयुक्त राष्ट्र संघ वोट डालकर करता है। प्रत्येक सदस्यों में एक वोट डालता है। सदस्य देशों के लिए महासभा विश्व संसद की भांति कार्य करती है। यह सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के कार्यों पर अपने विचारों को प्रकट करने का भी अधिकार देती है। महासभा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्याय परिषद की रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर परामर्श करती है। महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर जनरल सेक्रेटरी, जिसे महासचिव कहा जाता है, का चयन करती है। महासभा के अध्यक्ष का चयन प्रतिवर्ष सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड अंग, मुख्य अंग है सेकंड नंबर, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद क्या होता है कि सुरक्षा परिषद सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसलिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। शेष 10 सदस्यों को महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने हैं, जो निम्नलिखित है दोस्तों। इसमें पहला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है,
ग्रेट ब्रिटेन है, चीन है और रूस, फ्रांस है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास मत होता है। एक अस्थायी सदस्य के पास विशेषाधिकार बल या नकारात्मक मत होता है। एक नकारात्मक बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय को व्यर्थ कर देता है। यदि अस्थायी सदस्य अनुपस्थित रहता है या अपना मत नहीं देता तो यह विशेषाधिकार कहलाता है। युद्ध के मामलों में सुरक्षा परिषद देशों को युद्ध विराम करने के लिए भी कहती है। यह अशांत क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति बल को भी भेजती है। और दोस्तों तीसरा अंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार देशों के आपसी झगड़ों को निपटाता है। इस मुख्यालय का मुख्य उद्देश्य हेग नीदरलैंड में इस न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तीसरा अंग है, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय समस्याओं पर कार्य करती है। यह 54 सदस्य देशों से मिलकर बनी है। ये सदस्य महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सलाह भी देती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के पास एक मत होता है तथा प्रस्ताव बहुमत के मतों द्वारा पास किए जाते हैं। यह परिषद प्राकृतिक विपत्तियों की समस्या प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ तथा अन्य आवश्यक उपयोगी वस्तुएं भेजती है। न्याय परिषद चौथा अंग है न्याय परिषद। आरंभ में न्याय परिषद का गठन उन देशों की देखभाल करने के लिए किया गया था जो स्वतंत्र नहीं थे। क्योंकि विश्व के सभी देश अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं, अतः सभी देशों में अभी न्याय परिषद क्रियाशील नहीं है। तो अगला अंग है सचिवालय। तो सचिवालय का इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य निकायों के निर्णयों पर कार्य करना, रिपोर्ट तैयार करना तथा उनका ब्यौरा बनाना है। महासचिव सचिवालय का मुखिया तथा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कर्मचारी होता है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस सचिवालय के वर्तमान महासचिव हैं। दोस्त अब आगे हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े संघ के बारे में हम जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े अनेक संघ हैं जो विश्व की समस्याओं पर कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संघ हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है यूनिसेफ, तीसरा है यूनेस्को, चौथा है खाद्य एवं कृषि संगठन, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो पहला हम लोग जानेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और रोगों को फैलने से रोकना। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया तथा तपेदिक जैसी बीमारियों के विरुद्ध विश्व अभियान चलाता है। यह उन बीमारियों को रोकने में सहायता करता है जिन्हें जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसने चेचक जैसे रोग को पृथ्वी से समाप्त करने में बहुत अधिक योगदान दिया है। दोस्त अब अगला पढ़ने वाले हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में जानेंगे। इस संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व के बच्चों की स्थिति में सुधार करना। यह दवाइयाँ तथा खाद्य सामग्री पहुँचाकर गरीब देशों के लाखों बच्चों व माताओं की सहायता करता है। यह बच्चों के होने वाले रोगों के नियंत्रण में भी सहायता करता है। हमारे देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम के संचालन में सहायता कर रहा है। अगला पढ़ने वाले हैं यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय लक्ष्य एवं ऐसे लाखों नौजवानों दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य ऐसे लाखों नौजवानों तथा वृद्धों को शिक्षित करना है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, या पिछड़े देशों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी देता है। यूनेस्को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में भी सहायता करता है तथा प्राचीन कला, सांस्कृतिक और वास्तुकला के संरक्षण के लिए भी विशेष प्रशिक्षण देता है। यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला पढ़ने वाले हैं खाद्य एवं कृषि संघ। खाद्य एवं कृषि संघ का मुख्य लक्ष्य देश में भोजन के उत्पादन को बढ़ाना। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन के विशेषज्ञ देशों की कृषि के तरीकों में सुधार करने में फसलों की बीमारियों तथा मृदा अपरदन के नियंत्रण में सहायता करती है। अगला पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन राष्ट्रों की उनके नागरिकों की कार्य क्षमता में सुधार करने में सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिकों की समस्याओं के समाधान करने का भी प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य उपलब्धियां के बारे में जानेंगे आगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को आपसी सहयोग द्वारा हल करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य उपलब्धियां नीचे बताने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों के आपसी झगड़ों को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इजराइल तथा अरब देशों के मध्य हुए युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के कारण अत्यधिक बड़े युद्धों में नहीं बदले। परमाणु तथा अन्य घातक हथियारों के दुरुपयोग से बचाने में इस संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संगठन खाद्य उत्पादन में प्रगति व औद्योगिक कर्मचारियों को उच्च कार्य व्यवस्था प्रदान करने में सफल रहा। यह शांति सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा अनेक देशों की परेशानी कम करने में सफल रहा है। यह शरणार्थियों तथा आपदाओं से प्रभावित लोगों की भी सहायता करता है। दोस्तों, आगे हम लोग जानने वाले हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे किया जाए। दोस्तों, हालांकि समय हो गया है और इसका क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्त, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।